हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी कॉमर्स की क्लासेस। आज बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए, टीवाई बैफ वाले बच्चे सेमेस्टर 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों के लिए सिम 1 का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक प्रैक्टिकल आपका टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि एक एग्जाम्पल बेस्ट मिल गया है, जिसको मुझे लगता है हर एक बच्चा जो आज की क्लास देखेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट उनके माइंड में फिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं सेट करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मेरा क्लासरूम था जहाँ पे मैं अपना शूट करता हूँ वीडियो, तो उस पर मैंने पेंटिंग का काम करना स्टार्ट किया है। तो जब पेंटिंग का काम स्टार्ट मैंने करवाया तो वहाँ पे मैं एक बजट लेकर चलता हूँ कि मतलब टोटल एग्जैक्ट कितनी कॉस्ट उस पर लगने वाली है, वो पहले मैं कहीं भी नोट करता हूँ। मतलब अब जब कॉस्ट की वहाँ पे मैं बात करता हूँ तो दो तरीके का कॉस्ट अभी आपके सामने भी मैं दिखाने वाला हूँ। दो तरीके की कॉस्ट मेरे माइंड में आई थी। एक तो मटेरियल कि मटेरियल का कॉस्ट मेरा कितना जा सकता है टोटल। सेकेंड लेबर कि लेबर को जो पेमेंट करूंगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखता हूं तो कितना पड़ जाएगा, अगर मैं पर आवर का रेट या फिर पर डे का पेमेंट करता हूं तो कितना पड़ने वाला है। क्लियर है। अब जो ये रेट लिस्ट मैंने प्रॉपर पहले से बना के रखी थी उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड, जो मैंने सोच के रखा है। अब वो एक्चुअल कितना है वो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे सोचता हूँ, मीन्स मैंने बताया मटेरियल का कितना कॉस्ट लगने वाला है ये मैं बताऊंगा किसमें, प्री डिटरमाइन सोच के जो रखता हूं, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकता है मीन्स मटेरियल को लेके, एंड सेकंड चीज लेबर को लेके भी यही सेम चीजें सोची जाती हैं। अब जब मैं मटेरियल की बात करता हूं तो फर्स्ट मटेरियल आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। फर्स्ट मटेरियल जो आपको यहाँ पे यूज हो रहा है पुट्टी, मीन्स इसका एक्चुअल कितना कॉस्ट मीन्स लगने वाला था जो मैंने सोचा था और एक्चुअल में मिला कितना है, उसका कंपैरिजन करके हम लोग निकालते हैं वेरिएंसेस, जो कि आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स क्लास का जो काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे और उसके साथ एग्जांपल्स को थोड़ा सा और देखेंगे। अब चलिए देखते हैं जो क्लासेस में काम चल रहा है आपका। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड सेटअप मैंने किया नहीं है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट होने के बाद मीन्स कंप्लीट ये काम होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल जो मैंने सोचा था। अब जो भी आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टॉपिक है मटेरियल को लेके, लेबर को लेके, कंबाइंड को लेके एंड सेल्स वेरिएंसेस एंड ओवरहेड्स, बट आज का जो टॉपिक समझाने का जो पर्पज है वो है मटेरियल एंड लेबर। मतलब जो हम लोग कोई भी काम, कोई भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने पिक किया, भाई पेंट कराने का काम जो किया था मैंने, तो एक स्टैंडर्ड सोच के रखा था। मतलब जो सोच के रखते हैं ना, जिस इतना कॉस्ट मेरा लगने वाला है। अब इस कॉस्ट में, इस काम में आप देख सकते हो दो कॉस्ट मेरी आ रही है, एक तो लेबर का कॉस्ट, सेकेंड हमारा मटेरियल का कॉस्ट। अब आपको जो मैंने प्री डिटरमाइन किया था, मतलब जो मैंने सोच के रखा था कि मीन्स इतनी कॉस्ट मेरी लगेगी, एक्चुअल हुआ नहीं लगेगी। अब कितनी कॉस्ट लगेगी वो तो काम कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो जितनी कॉस्ट लगी है पहले मैं मीन्स डिजिटल बोर्ड यहाँ पे सेट होने के बाद वो बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, बुक में लिख के रखा गया वो दिखाएंगे। एंड एक्चुअल में कितना मीन्स कॉस्ट हुआ, चाहे मटेरियल को लेके या फिर लेबर को लेके एक्चुअल में कितना लगा है, एंड उसके वेरिएंसेस क्या क्या है, वो फेवरेबल है कि भाई एडवर्स कॉन्सेप्ट में गया है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे आगे की मीन्स जब आपका डिजिटल बोर्ड सेटअप होगा तब। तो चलिए मिलेंगे मीन्स आपका डिजिटल बोर्ड सेटअप होने के बाद।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास है। जहां पे जो मैंने स्टार्टिंग के पार्ट आपको ऐड किए थे, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो बच्चा आज की क्लास समझ लेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 15 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने क्या बताया था, अगर उसकी थोड़ी सी और बेसिक पे चले तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो, एक हम लोग ने ओसीएम में एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजमेंट। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट। और उसमें भी टॉपिक पढ़ा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आई होप हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा। और जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें अगर मैं लास्ट फंक्शन की आपके बात करूं तो वो होता है कंट्रोलिंग। क्या होता है? कंट्रोलिंग। और इसका अगर मैं मतलब आपसे पूछूं कि कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंट्रोल करना होता है कंट्रोलिंग। नहीं, उसकी जब मीनिंग हम लोग ने पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि जो एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं, मतलब जो हमारा एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो भाई, जो स्टैंडर्ड सोच के रखा है और जो एक्चुअल आया है, मतलब परफॉर्मेंस एक्चुअल हमारा आया कितना। स्टैंडर्ड या फिर प्री डिटरमाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई, जो हमने पहले से सोच के रखा था और एक्चुअल में कितना आया है, इसको क्या करना है? कंपेयर करना ही हम लोग ने यहाँ पे सीखा था भाई, इनको कंपेयर करना। और अगर कोई डिफरेंस आता है, मतलब दो ही चीज़ पॉसिबल है। या तो देखो, इसका सिंपल से एग्जांपल भी मैं पढ़ाते टाइम बोलता हूँ, टीवाई बीकॉम सिम 6 में जब गए हो तो आपने एक परसेंटेज सोच के रखा होगा कि सर एटलीस्ट इतना परसेंट हमारा आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आपने सोचा था 70% आना चाहिए। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 72 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, हो सकता है 65 भी आ जाए, या हो सकता है 70 भी आ जाए। मतलब ऐसे कुछ केस पॉसिबल है। सेम उतने पे एग्जैक्ट आपका हो सकता है, मतलब कंपेयर करने पे ज़्यादा भी जा सकते हो या फिर कम भी हो सकते हैं। दो ही चीज़ पॉसिबल मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ। अगर ज़्यादा हुआ 70 से, आप सपोज आपका 72 हो गया, 73, 74, मतलब एक्स्ट्रा जार मीन्स हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके फेवर में। ये क्या है? आपके फेवर में। और अगर आपका कम हुआ, मतलब 70 से कम परसेंट हो गया, 68 हो गया, 65 हो गया, समथिंग कुछ इस तरीके का, तो ये अकाउंटिंग में बोलते हैं ये आपका एडवर्स है। किस में जा रहे हो आप? एडवर्स में जा रहे हो भाई, आपके अपोजिट है, मतलब जो आपने सोचा था एक्चुअल उससे कम आ रहा है आपका। तो ये तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया था ओसीएम में, मैनेजमेंट में आपने थ्योरेटिकल पार्ट भी, और यही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में भाई काम हो रहा है, मैंने ये सोच के रखा है, मैंने कुछ सोच के रखा था, और एक्चुअल कितना होगा वो देखते हैं। तो मैंने कंप्लीट पूरा जितने भी मटेरियल लगे सबका नोट तो नहीं किया, बट दो मटेरियल मेन अपने बात किया। देखो, स्टैंडर्ड मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया था भाई कि दो मटेरियल जो आप सिंपल भाषा में समझो वो हिसाब से चलते। एक मैंने पेंट का बड़ा खर्चा था वो काउंट किया था भाई, कि जो हमारा पेंट होगा, क्लियर है। सेकंड, आपका जो ऐसा पेंटिंग में दो चीज़ मेन खर्चे, एक पेंट, सेकंड आपका जो पुट्टी कराते तो पुट्टी का खर्चा होता, मतलब दो ही मटेरियल, और भी खर्चे थे, बट दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएंगे। अब देखो, जो मैंने पेंट का सोचा था भाई, ये छोटा सा ही क्लासरूम आप लोग देखे हो, कि इसमें सोचा था क्वांटिटी जो रहेगी 20 kg लगेगी, और अगर मैं प्राइस की बात करूँ 80 रुपीज़ पर kg है। एक सोच के रखा था, ध्यान रखना, एक्चुअल क्या होगा वो देखेंगे। पहले पेंट की बात करते हैं, कितना केजी मैंने सोचा था, स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना स्टैंडर्ड है, 20 सोचा था, 80 आपका प्राइस था, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा सर? 8 2 सा 1600 मैंने सोचा था कि हमारा जो भी टोटल पेंट का खर्चा है वो जाने वाला है, ये सोच के रखा था, क्लियर है। एंड बी मतलब सेकंड खर्चा था पुट्टी को लेके भाई 60, 90 का रेट, 9 6 54, 5400, ध्यान से समझना। इधर क्या किया? मल्टीप्लाई करके तो निकाल रहे ना भाई, क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर, ध्यान रखना प्राइस मतलब पर केजी का है, तो मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, क्लियर है। ये टोटल कॉस्ट हमने किया। अगर मैं टोटल काउंट कर लूँ तो टोटल मैंने 7000 मेन ये दो मटेरियल को लेके सोच के रखे थे। कितने? ये दो 7000। बट एक्चुअल क्या हो रहा है वो जरा ध्यान दो आप। एक्चुअल मतलब जब काम फाइनल हुआ उसके बाद क्या हुआ? पेंट मैंने सोचा था भाई 20 लीटर, बट पेंट लगा कितना है? 15। रेट सोचा था 80, बट रेट लगा है 85।
रेट कितना लगा है 85, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा। देखो इधर, क्योंकि एक्चुअल जितना सोचा उतना तो होगा नहीं भाई, कम ज़्यादा हो सकता है, तो कम हुआ, क्वांटिटी तो कम हुआ बट प्राइस अपना बढ़ गया है। मतलब 15 क्वांटिटी, 85 का प्राइस, तो 15 इंटू 85 मतलब 1275। क्लियर है। अब देखो इधर कॉस्ट की मैं बात करूं, कितना कॉस्ट में जोड़ा था पेंट का, देखो आप 1600, बट लगा कितना है 1275, कम लगा ना, तो मेरे फेवर में ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो फिर मेरे फेवर में भाई मुझे, मैं बोलूंगा कि मेरा बेनिफिट हो गया। 1600 सोचा था बट लगा है 1275 का कॉन्सेप्ट। अब जब सेकेंड बात करेंगे, बी प्रोडक्ट नाम दिया हूं 40 kg 70 का रेट, तो हो गया 28, कितना हो गया 28। सोचा कितना था, देखो इसमें तो बहुत डिफरेंस आ गया, 5400 सोचा था बट सेकंड में मेरा लगा 2800 ही लगा है, तो इधर भी फेवरेबल पे गया हूं। तो 1275, और अगर मैं प्लस करूं 2800, तो टोटल मेरा खर्चा हो गया 4075। क्लियर है। टोटल खर्चे की अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल खर्चे की बात करता हूं, कितना हुआ 4075, सोचा कितना था 7000, हुआ कितना है 4075। कितने का बेनिफिट मैं बोलूंगा, कितने का फेवरेबल बोलूंगा, तो सिर्फ 7000 माइनस 4075, 7000 माइनस 4075 कितना हुआ 2925 का बेनिफिट्स दिख रहा है, 2925 मेरे फेवर में आया। ये किसका आया है जरा बात करो भाई, कॉस्ट को लेके आया, किसको लेके आ रहा है, कॉस्ट में, जो कॉस्ट मैंने जोड़ के रखा था उसके फेवर में आया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है, नहीं। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं थोड़ा सा और। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा बना, ध्यान रखना एक एक कॉन्सेप्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले कॉस्ट आता है कि भाई कॉस्ट में कैसे आपने निकाला, तो हमने माइनस किया सर स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई पूछे तो आप बोलोगे सर इजीली निकाले ना, हमने तो निकाला सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान से समझना एक एक कॉन्सेप्ट, आपने तो यही बोलोगे ना भाई सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मैंने किया, और स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं टोटल की 704075 से माइनस करके तो निकाला आपने। बट अगर मैं आगे का डिटेल आपसे पूछूं भाई ये 7000 आपको कहां से मिला है, ये दो चीज से मिला है। अगर फिर क्वेश्चन बनता है सर ये 1600 किससे मिला है, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई से मिला। मतलब ये क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, यही करके निकाले हो। तो फॉर्मूला काफ़ी बच्चे रटना चाहते हैं, तो मैं उनको ये भी बता दूं, अगर कोई पूछे स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कहाँ से निकाला है, तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, यही तो बोलोगे। फॉर्मूला देखो सिंपल कितना है। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला आपने, तो इसका भी सर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, यही तो है, इसी बेस पे तो निकाला आपने। और अगर नहीं समझ रहे डिटेल चाहिए, इधर जरा देखो, ये आपके कॉन्सेप्ट से मैं करवा देता हूं। आपके पास प्रोडक्ट कौन सा था, प्रोडक्ट ए था और था प्रोडक्ट बी, यही कॉन्सेप्ट था। कर देते हैं एग्जांपल, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, स्टैंडर्ड की बात करो। स्टैंडर्ड देखो इधर है प्रोडक्ट ए का, 20 इंटू 80 करोगे, कितना 20 इंटू 80 करोगे, क्लियर है कि नहीं। माइनस करोगे एक्चुअल, एक्चुअल कितना था वो भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल था 15 इंटू 85, 15 इंटू 85, यही तो है कॉन्सेप्ट। और जब इसको टोटल किया तो ये हो गया था 8 2 1600 माइनस ये कितना था 15 इंटू 85, ये था 1275 माइनस 1600, कितना आया था 325, ये आया था। अगर मैं आपसे बात करूं 325 आया था। क्लियर है। ध्यान रखना मैं एक एक का निकाल रहा हूं, अभी टोटल आएगा उतने, एक एक का निकालते हैं। एंड नेक्स्ट अगर बात किया जाए बी प्रोडक्ट का, तो बी का स्टैंडर्ड आपने क्या लिखा है, बी का स्टैंडर्ड 60 इंटू 90, जरा ध्यान दो इधर, 60 इंटू 90 माइनस कर दो एक्चुअल कितना है आपका 40 इंटू 70, कितना है 40 इंटू 70, माइनस करने के बाद लिखो जरा, बताओ कितना आ रहा है। चलिए ये हो गया था 5400, ये हो जाएगा 2800, तो 5400 माइनस 2800, 2600, 2600। ये ध्यान रखना दोनों फेवरेबल है, आपके फेवर में है, दोनों किस में चल रहा है, आपके फेवर में।
दोनों किस में आपका चल रहा है, ये फेवर में, और टोटल किया था तो 2975 फेवरेबल। यही तो कॉन्सेप्ट आया था 2975। आप देखो इधर 2925 कितना है 2925। क्लियर समझा कि नहीं? मतलब फॉर्मूला भी समझ गया आपको कि अगर आपसे कोई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहला फॉर्मूला यही बनता है। तो फॉर्मूला बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हमेशा स्टैंडर्ड से एक्चुअल आप माइनस करो। स्टैंडर्ड अगर देखो जितना स्टैंडर्ड आपने सोचा था उससे कॉस्ट कम लगा, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर कॉस्ट कम लगता है तो हमारा प्रॉफिट है, मतलब हमारे फेवर में जा रहा है, तो फेवरेबल का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो आपके फेवर में आया है, जो कॉस्ट आपके फेवर में आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट को लेके हमारी दो चीजें हैं। कॉस्ट ये आया कैसे है, एक तो इसका रीजन है भाई प्राइस, सेकंड रीजन है हमारा क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? दो रीजन है, क्योंकि कॉस्ट आपने कैसे निकाला, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके ही तो निकाला है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 2925 का डिफरेंस है दो रीजन की वजह से हमारे फेवर में गया है, एक तो क्वांटिटी को लेके, सेकंड हमारे प्राइस को लेके। तो ये भी चीजें क्लियर करते हैं और यही दो पे आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। क्या बोले जरा ध्यान दो इधर, मैंने बोला आपसे कि ये जो आपका कॉस्ट वेरिएंस है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे आपका बहुत बड़ा पार्ट क्लोज हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस हमारे दो रीजन की वजह से डिफरेंस क्रिएट किया है, एक तो क्वांटिटी वेरिएंस, भाई क्वांटिटी इसका रीजन है, सेकंड इसका प्राइस रीजन है। प्राइस वेरिएंस ये रीजन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, सोचा कितना था ए को लेके 20, बट एक्चुअल लगा कितना 15, तो आपके फेवर में गया कि नहीं? सोचा था मैंने प्रोडक्ट ए 20 लगेगा बट लगा है 15, तो 5, मतलब आप ये बोलोगे सर सोचा था 20 लगा है 15। क्लियर है कि नहीं? लगा है 15, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं भाई 5 क्वांटिटी का बेनिफिट मेरे को देखने मिला। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल है प्रोडक्ट ए में। और प्रोडक्ट बी में देखो जरा 60 स्टैंडर्ड सोचा था, लगा कितना 40, तो 20 केजी का बेनिफिट दिखा कि नहीं? 60 माइनस 40 करो तो प्रोडक्ट बी के केस में 60 माइनस 40 कितने केजी का बेनिफिट दिख रहा है सर? 20 केजी का बेनिफिट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर, ध्यान से समझना। प्राइस पे भी आते हैं, जरा प्राइस की बात करते हैं। प्राइस कितना सोचा था प्रोडक्ट 80, लगा है 85, एडवर्स में जा रहे हैं। मैंने सोचा था 80 लगेगा प्रोडक्ट बट लगा है 85, तो 5 प्राइस 1 केजी के पीछे ध्यान रखना, 1 केजी के पीछे 5 का लॉस हो रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ लॉस जा रहा है। तो 80 माइनस 85 करूंगा, क्या करूंगा 80 माइनस 85, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई 5 का एडवर्स, ये एडवर्स है, फेवरेबल है, फेवरेबल है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड। 90 सोचा था 70 लगा, बेनिफिट मिला, तो 90 माइनस 70 करेंगे, 90 माइनस 70, तो ये आपके फेवर में आने वाला है, ये आपके फेवर में आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आप सिर्फ फेवरेबल लिखो, अमाउंट नहीं लिखो, और यहाँ पे भी यही काम करो। एडवर्स आया था तो ऐसा सिर्फ आप क्या लिखो, एडवर्स लिखो। क्लियर है कि नहीं? फेवरेबल सिर्फ लिख दो कि आपके फेवर में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आने वाली जो कि आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो आप लिखने जा रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना 80 माइनस 85, 5 का डिफरेंस, 5 का लॉस, 5 का एडवर्स आया। ध्यान रखना प्राइस का पर क्वांटिटी के पीछे, तो एक्चुअल आपने यूज कितना किया, मतलब पर क्वांटिटी के पीछे, तो भाई आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया है वो तो जरा बता दो, तभी तो एग्जैक्ट आंसर निकाल पाऊंगा मैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितना, ध्यान रखना 80 माइनस 85, ध्यान से देखो 80 माइनस 85, 5 प्राइस मतलब 5 रुपीज पर आप बोल सकते हो, पर केजी का आपका क्या हो गया, लॉस हो रहा। लेकिन कितने केजी आपने यूज किया था, एक्चुअल कितना था, एक्चुअल था सर 15 केजी है, तो मतलब एक्चुअल कितना है आपका, एक्चुअल आप लिखोगे यहाँ पे 15, कितना लिखोगे 15,
सेकंड कितना या आपने यूज़ किया था 40, सेकंड कितना यूज़ किया था आपने 40। अब ज़रा मल्टीप्लाई करो तो भाई 80 माइनस 5 आ गया आपका 5, मल्टीप्लाई 15 कर लो, कितना आ रहा है आपका 75 का एडवर्स यहाँ देखने मिलेगा। 15 5 जा 75 का लॉस हुआ टोटल। और यहाँ पे जब बात करेंगे 20 का प्रॉफिट हुआ, 90 सोचा था 70 लगा, टोटल मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना 40 तो आएगा 800 और माइनस करोगे तो 725 का अभी भी फेवरेबल में हमारे जा रहे हैं। कौन सा प्राइस वेरिएंस, मतलब फॉर्मूला सर क्या बना, अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हो ये 80 क्या है, प्राइस की बात कर रहे हैं सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस की बात करेगा प्राइस माइनस प्राइस करो, स्टैंडर्ड हमेशा आगे एक्चुअल हमेशा पीछे कर दो। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेगा सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं, माइंड फिट हो रहा है कि नहीं भाई। क्वांटिटी की बात करेंगे सर, क्वांटिटी माइनस होगा, प्राइस की बात करेंगे प्राइस माइनस होगा, बट प्राइस के टाइम पे ध्यान रखना ये पर केजी का कॉन्सेप्ट था, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल से। तो सर यहाँ पे एक्चुअल से मल्टीप्लाई क्वांटिटी किया तो इसका मतलब है भाई क्वांटिटी में भी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल कि नहीं। बट हमारे जो क्वांटिटी वाले डिपार्टमेंट हैं, क्वांटिटी के डिपार्टमेंट मतलब हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा हमारा काम है सिर्फ क्वांटिटी के डिफरेंस को बताना, ना कि प्राइस के डिफरेंस को। अगर आप एक्चुअल यहाँ पे ले लोगे, एक्चुअल प्राइस लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। आपको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। और एक चीज़ माइंड में आपको ध्यान में रख लेना है, एक में एक्चुअल यूज़ होता है, सेकंड में स्टैंडर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे एक्चुअल क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि ये क्वांटिटी की सिर्फ बात करते हैं। क्वांटिटी में जो डिफरेंस, अगर आपने एक्चुअल प्राइस लिया तो प्राइस में भी डिफरेंस दिखेगा, क्वांटिटी में भी डिफरेंस दिखेगा और राइट आंसर नहीं आएगा। और आंसर कैसे मैच करेंगे वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बात किया, स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का, तो स्टैंडर्ड प्राइस की बात कर लो जरा। स्टैंडर्ड आपका इधर था, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 80 90 कितना था, इसका मतलब यहाँ पे आप बोलोगे 80, यहाँ पे बोलोगे 90। तो ज़रा देखो इधर 20 माइनस 15 5 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 80 तो 5 इंटू 80 कितना हो गया 400 का फेवरेबल जा रहा है आपका। नेक्स्ट में बात करेंगे भाई 60 माइनस 40 20 का बेनिफिट हुआ, मल्टीप्लाई 90 तो 20 मल्टीप्लाई 90 1800 का फेवरेबल जा रहा है। और 1800 प्लस 400 कितना हो गया 2200 आपके फेवरेबल में जा रहे हैं, 2200 आपके फेवर में। और यहाँ कितना फेवर में 725, तो 2200 यहाँ फेवर में है, 725 यहाँ फेवर में है, तो दोनों प्लस होगा, दोनों प्लस करो कैलसी पे 2925 आपके फेवर में जा रहा है। और कॉस्ट में ध्यान से देखो यही तो आया था 2925, इसका मतलब है सर ये दोनों आंसर प्लस करने पे कॉस्ट वेरिएंस शो करेगा। और मैंने पहले ही बताया भाई कॉस्ट दो रीजन से बन के आ रहा है हमारा, क्वांटिटी एंड प्राइस वेरिएंस। तो एग्जाम में आप इजीली वेरिफिकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे होगा जरा ध्यान दो इधर, वेरिफिकेशन कैसे करने वाले हो और एग्जाम में करना भी कैसे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो रहेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो रहेगा हमारा, दो रीजन की वजह से होगा। ये दो रीजन इसमें हमारे हैं, कौन सा, मटेरियल प्राइस, पहला तो प्राइस है, प्राइस वेरिएंस, और इसमें प्लस करो आप मटेरियल क्वांटिटी। और अगर आपका एग्जाम में आंसर राइट चल रहा है क्वांटिटी, तो समझ जाना आप राइट हो, नहीं तो गलती कर जाओगे। कुछ समझा कि नहीं समझा। तो आज की क्लास में इतनी ही चीज़ें बात किया। और एक जाते जाते लास्ट बातें कर लेंगे थोड़ा सा, लास्ट। अभी तो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कुछ इस पॉइंट से दिया, जो क्लासेस का काम हुआ था उस पॉइंट से दिया, तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया भाई कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। और कॉस्ट में डिफरेंस का रीजन दो चीज़ हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, प्राइस हो सकता है। दोनों रीजन आपको दिखा दिया भाई किस तरीके से बेनिफिट्स अपने को देखने मिला है। तो ऐसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। और जो आपके सिलेबस में वो भी जरा ध्यान दो, आपके सिलेबस में है मटेरियल TY BCom क्लास, बहुत डिटेल नहीं है आपको है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में भी तीन जो आपने अभी सीखा, कॉस्ट के पीछे दो रीजन है, कौन सा, क्वांटिटी प्राइस, टॉपिक आपका क्लोज हो गया। अब ऐसे सिमिलर अगर इसी में मैं लेबर भी बता दूं तो लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन मटेरियल समझ गया तो लेबर आपको समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे लेबर का भी मैंने कुछ पेमेंट सोच के रखा था, बट एक्चुअल में कुछ और पेमेंट करना पड़ गया, तो मतलब उसके पीछे का भी कुछ ऐसा लॉजिक है, आगे देखेंगे। और थर्ड आप बोल सकते हो मिक्स,
मतलब एक सम आएगा जिसमें मटेरियल एंड लेबर दोनों की बात होगी, जैसा कि मेरे लिए था, क्योंकि मैंने दोनों बना के रखा था भाई, मटेरियल का कितना मेरा टोटल स्टैंडर्ड सोच के रखा था, लेबर का भी सोच के रखा था, और यही आपके सिलेबस में है, यही आपके सिलेबस में है। और जब बात करते हो आप जरा ध्यान दो इधर, कॉस्ट में जो डिफरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, अगर कॉस्ट में कोई वेरिएंस हो रहा है, मतलब कॉस्ट में कोई रीजन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो एडवर्स आए चाहे फेवरेबल आए, तो हमारे दो डिपार्टमेंट की वजह से होता है। कौन सा डिपार्टमेंट? एक तो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो आप, कौन सा डिपार्टमेंट होता है हमारा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? सेकेंड हमारा परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है भाई बनाने का काम है, तो मैंने जो स्टैंडर्ड दिया था, अगर उसमें कम ज़्यादा करके लेके जाएंगे तो ये किसके साथ डील कर रहे हैं? क्वांटिटी वाले के साथ डील कर रहे हैं भाई। हमने इनको दिया था भाई कि 25 यूनिट बनाना है, और 25 यूनिट बनाने के लिए लगती है 100 केजी मटेरियल। पर इन्होंने क्या किया, 100 केजी मटेरियल में सिर्फ 23 यूनिट्स ही बनाया। इसका मतलब इनका एक्सेस का केस है भाई, लॉस में कर दिए होंगे कुछ मटेरियल्स, तो हो सकता है कि नहीं। तो ये कौन डील करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे डील करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का क्या लॉजिक है यहाँ पे? मैंने इनको बोला था भाई आप 100 केजी का और 1 केजी के पीछे 15 पर केजी का रेट है, और ये क्या किए, 100 केजी के भाई 14 पर केजी के रेट में लेके आ गए। तो ये मैं बोलूँगा भाई हमारे फेवर में काम किया। परचेज डिपार्टमेंट ने डिस्काउंट ले लिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो मार्केट रेट्स था उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट करवा लिया। या फिर हो सकता है अपोजिट में जाएं, आपके 15 आपने सोचा था 16 कर दें। दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना, एडवर्स का भी केस पॉसिबल है एंड फेवरेबल का भी केस पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आज ज़्यादा बातें अब इससे नहीं करेंगे, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, आपके ऊपर से जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आई थिंक क्लियर करा दिया है, काफ़ी बच्चों को कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। सिमिलर चीज़ें मैं बोलता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना आसान कॉन्सेप्ट है, जब हम घर पे बेसिकली कोई भी बजट बनाते हैं, देखा रहेगा, मैं तो बोला प्रैक्टिकल चीज़ों पे आप अप्लाई करो, बहुत जल्दी समझेगा। जैसे घर में शादी का माहौल हुआ, घर में कोई भी प्रोग्राम हो, तो हम लोग, हमारी फैमिली क्या करती है, कुछ सोच के रखती है कि भाई यहाँ पे ये खर्चा होगा, यहाँ पे ये खर्चा होगा, और एक्चुअल में कुछ और होता है। तो उसी को कंपेयर कर लो आप भाई, कॉस्ट का कॉस्ट से कर लो। कॉस्ट के पीछे दो रीजन हमारे आते हैं, क्वांटिटी आता है, प्राइस आता है, बस यही तो कॉन्सेप्ट आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिखाता है। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे प्रैक्टिकल सम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं ना, वो आप देखोगे। प्रैक्टिकल के साथ में मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, उनको साथ में लेते हुए चलूँगा, जिससे आपको प्रॉपर एक आइडिया हो कि भाई प्रीवियस ईयर हमारे कौन से, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे इस टॉपिक से। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।